राजकुमारी कल्याणी और बक्सी जगबंधु के इस संबंध को अवैध माना जाए। ये मेरा घर है और आप यहां नहीं रहेंगी। बहुत हो गया राधा। ऊपर ऊपर से भले ही दिखा रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अंदर से कितनी मौतें मर रही हो क्या मैं जानती नहीं हूं? क्यों कर रही हो ऐसे? जमाई जी और कल्याणी को लेकर इतनी उदारता किस लिए? जवाब दो राधा। जवाब तब होता मां जब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता होता, पर सवाल ये था कि कब तक मैं कल्याणी से यूं मारती रहती। जब उन दोनों का विवाह हुआ था तो बक्सी जी ने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते, पर मैंने अपनी जलन और अपनी ईर्ष्या के कारण उन्हें हमसे से दूर कर दिया। अपना सारा ध्यान उनके प्यार और उनके साथ को पाने की जगह मैंने कल्याणी को इस घर से बाहर निकालने में लगा दिया। बक्सी जी मुझसे दूर नहीं थे मां, मैंने अपनी करनी के कारण खुद ही दूरियां पैदा कर दी अपने और उनके बीच। और जब पति और पत्नी के बीच दूरियां आ जाए तो उस जगह पर किसी का आना बहुत ज्यादा संभव हो जाता। और वहां आई कल्याणी अपनी सूझबूझ, अपनी सहनशीलता और अपना कुशल व्यवहार लेकर। बक्सी जी को जब सहारे की जरूरत थी तो वो सहारा उन्हें किसी से नहीं मिला, यहां तक कि अपनी पहली पत्नी से भी नहीं। उन्हें सहारा मिला तो अपनी दूसरी पत्नी के पास, कल्याणी के पास। इसलिए गलती मेरी ही है मां, मैं अपने आपे में नहीं रही और ये सब होता चला गया। अपने आप को दोष मत दो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। इंसान हो तुम, भगवान नहीं हो। लेकिन अब जो तुम करने जा रही, जो मैं करने वाली हूं मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। अब मैं वो राधामणि बनकर रहना चाहती हूँ जिससे बक्सी जी ने प्यार किया था। वो राधामणि नहीं जो हर पल उस प्यार को खोने के डर में जी रही थी। इस रास्ते पर तकलीफ तो होगी मां, पर उस तकलीफ का एहसास मैं होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी। प्रणाम आज्ञा, पाइकों की तरफ से ये निमंत्रण पत्र आया है। पाइकों ने भेजा है? अरे वाह, रणों की कुलदेवी की पूजा का आमंत्रण पत्र होगा। अरे वाह, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। बक्सी जगबंधु जी, रोड़ंग के सभी पाइकों की ओर से आपको प्रणाम। हमारे बक्सी के रूप में आपके लौट आने से हम बहुत खुश हैं और आपके आभारी भी। हर साल की तरह इस साल भी हम कुलदेवी की पूजा का आयोजन कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप सह परिवार इस पूजा में उपस्थित होकर इस पावन अवसर की शोभा बढ़ाएं। अपनी पत्नी राधामणि जी के साथ साथ अपनी समझौते वाली पत्नी कल्याणी जी को भी जरूर लाएं।
बक्सी जी से पूछ लेती हूँ उन्हें कौन सी साड़ी पसंद है, वही पहनूंगी हमेशा की तरह उनकी पसंद। बख्शी जी, ये पूजा की सामग्री आप मेरी तरफ से भगवान को चढ़ा दीजिएगा। मेरी तरफ से चढ़ा दीजिए मतलब? तुम नहीं जा रही पूजा मेरे साथ? भले ही घर में सबने मुझे स्वीकार कर लिया हो, लेकिन समाज की नजर में तो मैं अभी सब आपका मान रखते हैं, इसीलिए मुझे भी न्योता भेज दिया उन्होंने, और मैं आभारी भी हूं उनकी, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये राधा को दे दूंगा। राधा और माँ दोनों चले जाएंगे, क्योंकि अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये क्या बात हुई बख्शी जी? इतनी बड़ी पूजा है, आपको जाना ही पड़ेगा। जिस जगह मेरी पत्नी का सम्मान ना हो, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। जाऊंगा तुम्हारे साथ, वरना नहीं जा रहा हूँ, बस। आप ऐसा नहीं कर सकते बख्शी जी। राधा दीदी को भी तो इस पूजा में जाना होगा, जैसे वो हर साल जाती होंगी आपके साथ। मेरी वजह से सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलूंगी आपके साथ, बस। हाँ, अगर वहां किसी ने ऐसा कुछ कहा तो। ओप्पा, कौन सी साड़ी चुनी आज्ञा ने आपके लिए? ये वाली। ठीक है ओप्पा, मैं इसे तैयार कर देती हूँ। वैसे ओप्पा, पसंद अच्छी है आज्ञा की। हे जगन्नाथ जी महाराज, आज मेरे मायके से कुलदेवी पूजा का न्योता आया। हर साल तो मैं गदाधर जी के साथ आती थी, अब इस बार वो नहीं है तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। तिलोत्तमा, कब आएंगे मेरे गदाधर जी? कब तक उनके बिना, उनके इंतजार में से अकेले रहना पड़ेगा? बताइए ना माँ, वो कहाँ है? मैं भी चले जाती हूँ वहां और उन्हें अपने साथ लेकर आती हूँ। बताइए ना माँ। तिलोत्तमा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। जिस तरह एक पत्नी होकर तुम्हें गदाधर की याद आ रही है, उसी तरह एक माँ होकर मुझे उसका ध्यान आता है। लेकिन उसने जो किया है, उसके लिए उसकी पत्नी शायद उसे माफ कर दे, लेकिन एक माँ उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तिलोत्तमा, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है, लेकिन तुम्हें अब गदाधर के बिना जीने की आदत डालनी होगी। नहीं माँ, माँ, कैसे बताऊं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में अकेलापन महसूस किया है। तुम सुन रही हो ना कल्याणी? अरे राधा दीदी, प्यार करती हूँ मैं बख्शी जी से। ये क्या है राधा? ये उस समय का अनुबंध पत्र है, जब मैंने कल्याणी को कुलदासी घोषित कर दिया था। ज्यादा ही शक्ति बरतती थी ना मैंने, शायद इसी वजह से मैं बक्सी जी की नजरों में गिर गई। आपको क्या लगता है माँ? हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? हर उस चीज को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे और बक्सी जी के बीच दूरी पैदा करने का कारण बनी है या बन सकती है। बहुत भोली हो तुम राधा, बच्चों वाली बातें कर रही हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? चलो मेरे साथ बैठिए।
कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम ठहरी साफ दिल की, और जिसका दिल साफ होता है वो अपने बातों को नापता तोलता नहीं है, जो मन में आता है बोल देता है। जब तुम्हें लगा कि कल्याणी तुम्हारे और जमाई जी के रिश्ते के बीच आ सकती है, तो तुमने नाराज होकर बहुत कुछ किया और कहा, और उन्हीं बातों से जमाई जी तुमसे दूर हो गए। लेकिन वो कल्याणी बहुत चालाक निकली। उसने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि सबके सामने ये दिखाया कि उसका दिल इतना बड़ा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस इसी बात पे जमाई जी का दिल आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने बोक्शी जी को वापस पाना चाहती हो, तो फिर वो राधा बनो जो महान है, जिसे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो माफ करना जानती है। इस तरह बंद दरवाजे के पीछे अनुबंध पत्र को जलाने से कुछ नहीं होगा। जलाना है तो जमाई जी के सामने जलाओ, उन्हें भी पता चले कि ये वो पहली वाली राधा है, जैसे कल्याणी के आने से पहले थी, शांत, समझदार और बड़े दिल वाली। अगर अपने पति तक पहुंचना है तो कल्याणी से बड़ा बनना होगा तुम्हें। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूं? तुम्हारी जगह मैं किसी और को नहीं लेने दूंगी राधा। जमाई जी लौट कर आएंगे, अपनी राधा के पास ही लौट कर आएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।